हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग कैपेसिटर में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। डायलैक्ट्रिक्स को स्टडी कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। डायलैक्ट्रिक्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। डायलैक्ट्रिक्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इन चीजों को हमने सीखा है। आज बच्चों हम लोग और आगे स्टडी करेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ डायलैक्ट्रिक। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम काम करते हैं डायलैक्ट्रिक्स पर, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ डायलैक्ट्रिक। सही है। तो सबसे पहले हम टॉपिक फर्स्ट की बात कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ओके बच्चों, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक को रख रहे हैं, जिसका मेन यूज था। उन्हीं चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे यार, कि क्या क्या यूज है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है इससे, समझ रहे हो। उन सारी बातों को लेके आएंगे सामने भी, क्या क्या मतलब किस तरीके से इसका यूज करते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है, क्या मतलब इससे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट होते हैं डाइलेक्ट्रिक को फिलअप करने से। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक को लेके आए हैं। तो ये समझ लो, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं प्लेट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सॉरी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एक प्लेट यहां पर है और सेकंड प्लेट कैपेसिटर की यहां पर है, ठीक है। इसके बीच में बच्चों यहां चार्ज पॉजिटिव और यहां चार्ज माइनस, कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज मैं यहां पर इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ये इस तरह, और यहां पर नेगेटिव चार्ज। बेटा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि यार यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस सपोज डी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा ए। अब हमें सबसे पहले बेटा बेसिक बातें सीखनी है, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो क्या है। सर आसान है यार, कैपेसिटेंस में निकालना सीखा था, याद है कैपेसिटेंस के केस में। तो बच्चों एक सिंगल लेयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ड्यू टू सिंगल लेयर ऑफ चार्ज, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अवे हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है इसलिए चुआजा चार्ज हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, दोनों को ऐड कर दो बेटा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और कैसा रहेगा ये, कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स। ओके, जब यहां पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर नहीं रखा, उस सिचुएशन में, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब हम इसका सर यहां पर जब फील्ड क्रिएट हो रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इस रीजन के अंदर, कितना फील्ड क्रिएट हो रहा है वो आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि सर इस कैपेसिटर के अंदर यार डाइलेक्ट्रिक भर दे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अभी मैं इस तरीके से बता रहा हूं भाई आपको डाइलेक्ट्रिक कैसे भर दिया हम लोगों ने। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, सही है। यहां चार्ज था बेटा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर चार्ज था नेगेटिव चार्ज, यहां पे डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक। ओके, डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप कर दिया इसमें। अब सोचो बेटा होगा क्या डाइलेक्ट्रिक के अंदर, आपको पता है, मैंने आपको चीजें बताई डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है। जैसे यहां पर बेटा इनकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो इसके अंदर जो डाइपोल्स है, चलिए मैं उन्हीं को दिखाता हूं, यहां पे डाइपोल्स को भी दिखा। वैसे तो मैं आपको पहले बता दूंगा डाइपोल्स के बारे में, पर तब भी यहां भी दिखा दूंगा, सही है। तो जो डाइलेक्ट्रिक के बेटा जो डाइपोल्स हम अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहां पर ऐसे डाइपोल दिखा दे रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे डाइपोल्स होंगे बट मैं रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से 2 डाइपोल्स ऐसे दिखा दे रहा हूं। ये डाइपोल इस तरफ नेक्स्ट ऐसे इधर, समझ लो ऐसे ये डाइपोल्स हो गए। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव
नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस तरफ, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, अब एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इंपैक्ट को कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल, इस पॉजिटिव का इंपैक्ट से कैंसिल, यहां पर फाइनली चार्ज जो बचता है वो नेगेटिव चार्ज, और इस वाले सरफेस पे क्या बचता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी हम लोग इसी चीज को ऐसे देख सकते हैं कि यार कैपेसिटर हो गया सर ये तो, और इन प्लेटों के बीच जो डाइलेक्ट्रिक हमने मीडियम फिलअप किया है उसमें एक लेयर बन गई पॉजिटिवली चार्ज लेयर, यहां पर नेगेटिवली चार्ज लेयर बन चुकी है, और यहां पर बच्चों पॉजिटिवली चार्ज लेयर बन चुकी है। सही है, पॉजिटिवली चार्ज लेयर। ओके, इस तरीके से भाई यहां पर नेगेटिव चार्ज बचा बेटा, और ये हुआ पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। क्या बोलेंगे इसको, इंड्यूस चार्ज। इसकी वैल्यू हमने बोल दी Q इंड्यूस्ड, नेगेटिव है, Q इंड्यूस्ड पॉजिटिव है। इसकी वजह से बेटा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये प्लेट एरिया ए अज्यूम किया है, डाइलेक्ट्रिक एरिया भी ए है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई नेगेटिव, और यहां पर सिग्मा आई पॉजिटिव, मतलब इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यहां पर ऑलरेडी पहले से ही चार्ज पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। अब बेटा एक चीज देखो आप लोग, डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में नजर डालें यार, कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो किस तरफ होगा, तो यहां तो आप सबको दिख रहा है कि एयर में, तो यहां अभी हम पता कर चुके हैं एयर होती है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, लेकिन सर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो क्या आएगा रिजल्टेंट फील्ड, डाइलेक्ट्रिक के अंदर आएगा सिग्मा अपॉन ये, मतलब याद है भाई मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मीडियम की परमिटिविटी यूज करोगे यार, मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, मीडियम की परमिटिविटी, और मीडियम की परमिटिविटी को क्या लिख दो बेटा, ER टाइम्स एप्सिलॉन नॉट लिख दो, या फिर ER के यूज कर सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। याद है बेटा, समझ लो। अच्छा, एक्चुअल में सर हुआ क्या होगा अंदर, क्या कैसे फील्ड चेंज हुआ होगा, सोचो बेटा। आउटर फील्ड जो होगा वो इस तरफ होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इस तरफ होगा। अब सोचो आउटर फील्ड बेटा ऐसे है, इंड्यूस्ड फील्ड ऐसे है, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, अपोज हो रहा है, तो यानी कि फील्ड डिक्रीज कर रहा है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एयर के कंपैरिजन में डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, और कितना कितना हो जाएगा सर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहां लिखें कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ, यहां लिख सकते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन the plates of capacitor। okay, inside dielectric medium, dielectric medium मतलब बेटा रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ER E नॉट माइनस E इंड्यूस। समझ बेटा, एयर के फील्ड में से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सबट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, हटा देंगे, तो रिजल्टेंट फील्ड कितना आता है बेटा, यहां पर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, इस एयर की वजह से कितना था बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस इंड्यूस की वजह से इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ लो, ये हो जाएगा, यहां से ये हटा दें हम लोग, ये इंड्यूस वाला कितना आ गया टर्म, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन के, ये सिग्मा जो बेटा कॉमन इसमें से क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन के। अगर मैं बेटा यहां पर चार्ज के टर्म में लिखना चाहूं इसको, तो क्या लिख बेटा Q अपॉन, तो Q इंड्यूस डिवाइडेड बाय एरिया, Q डिवाइडेड बाय एरिया
1 माइनस 1 अपॉन के, यहां से हट जाएगा ये, यानी कि इंड्यूस चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना आ चुका है 1 माइनस 1 अपॉन के, ये हो गया। दिस इज द इंड्यूस चार्ज और ये इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हो जाएगा। अगर मैं डियर स्टूडेंट्स यहां पे ऐसा बोलूं कि अगर सर ये डाइलेक्ट्रिक की जगह कंडक्टर बन जाए, मान लो यहां पे एक कंडक्टर होता, फॉर कंडक्टर केस में Q इंड्यूस कितना हो जाता, Q की वैल्यू आ जाती है, क्यों 1 माइनस 1 अपॉन K की वैल्यू होती है डिफरेंट फॉर द कंडक्टर, इट बिकम्स 0, तो Q इंड्यूस इज इक्वल टू Q, यानी इतना मैग्नीट्यूड क्रिएट हो जाता अगर कंडक्टर होता है इस डाइलेक्ट्रिक की जगह पर, ठीक है। तो बेटा वापस एक बात सुनेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना फील्ड है मैंने लिख दिया यहां पर कि मीडियम के डाइलेक्ट्रिक के आने से बेटा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सर डिक्रीज क्यों हुआ, बिकॉज एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था और जो डाइलेक्ट्रिक की वजह से ऐसे डेवलप हुआ, अपोजिट डायरेक्शन डेवलप हुआ, इसलिए जो रिजल्टेंट फील्ड था वो एयर के कंपेयर में डिक्रीज कर गया इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, सही है। ओके चलिए ठीक है, इसको नोट कर देते बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर इसको नोट कर देते एक बार। चलिए तो बच्चों अभी हमने ये सीखा कि भी डाइलेक्ट्रिक के फिलअप करने से फील्ड इंड्यूस चार्ज की वैल्यू क्या आती है, रिजल्टेंट फील्ड डिक्रीज कर जाता है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इन कंपैरिजन टू एयर। अगर डाइलेक्ट्रिक अगर कंडक्टर होता तो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू जो प्लेट पर चार्ज है उतना ही आ जाता, समझ लो। अब हम बात करें बेटा नेक्स्ट, और आगे भी देखना चाहते हैं हम लोग। अब सर कैपेसिटेंस पे इफेक्ट देखते हैं। अभी हमने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा, और सर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ये तो समझते बेटा। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। हम लोग क्या बोलते बेटा कि यहां पर क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है डिक्रीज, देयरफॉर इट मींस पोटेंशियल आल्सो डिक्रीज, इट मींस इट इंडिकेट्स C इंक्रीजेस, समझ लो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्यों कैपेसिटेंस मतलब Q अपॉन V, और V हो रहा है डिक्रीज तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज तो बदल नहीं रहा है भाई, कैपेसिटर में जो चार्ज है बेटा वो चार्ज तो कांस्टेंट ही रह रहा है, समझ लो फील्ड डिक्रीज हो गया। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट हेडिंग क्या लगाते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक का, तो इसमें बेटा केस 1 ले रहे हैं हम लोग, when capacitor completely filled up, बेटा कैपेसिटर को जब हमने कंप्लीटली फिल अप कर दिया विद द हेल्प ऑफ डाइलेक्ट्रिक, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस। तो बच्चों देखिएगा ध्यान से, ये है कैपेसिटर और इसकी प्लेट्स के बीच में बच्चों हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया इस तरीके से कंप्लीट स्पेस के अंदर, ये
कंप्लीट स्पेस के अंदर। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, आपको पता है यहां पर एक लेयर बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और बेटा एक चार्ज यहां पर लेयर बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज लेयर। ओके, ये डिस्टेंस है इनके प्लेट्स के बीच का d, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो क्या आ रहा है बेटा, रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस तरफ ही, बट कितना आएगा, सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं आपको बता चुका हूं अभी। ठीक है, कैपेसिटेंस की बात करते हैं सर, पोटेंशियल डिफरेंस V। अब सोचो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होता है तो V पॉजिटिव, और इस प्लेट का पोटेंशियल V नेगेटिव। अब तो बेटा कैपेसिटेंस केस में हम लोग लिखते हैं Q अपॉन डेल्टा V, Q अपॉन V। तो बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। और बेटा ये जो V है, V क्या डिनोट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल नहीं बच्चा, ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। पोटेंशियल नहीं बच्चों, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। सर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करें, Q अपॉन V, यहां से आता पोटेंशियल डिफरेंस, याद है dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। तो बेटा माइनस साइन आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है। मैं उस चीज का वेक्टर फॉर्म यूज नहीं कर रहा हूं, मैं वैल्यू लिख देनी डायरेक्ट। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस d। बच्चों Q अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय d। k एप्सिलॉन को ऊपर भेजो, k एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहां से Q अपॉन एरिया इनटू d, यहां से हटा कितना आ गया बेटा, a, एरिया भी इस तरफ चला जाएगा, तो यानी कैपेसिटेंस कितना आ चुका है, k a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, यानी k टाइम्स k फैक्टर से इंक्रीज कर चुका है कैपेसिटेंस। ओके, k ग्रेटर देन 1 इट मींस c इंक्रीजेस। समझ लो बेटा, मीडियम या डाइलेक्ट्रिक फिल अप करने से क्या हो जाएगा, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी कैपेसिटेंस। यानी कि एक तो प्लेट्स को बेटा स्पेस मिला, प्लस कैपेसिटेंस भी क्या कर गई, ग्रोथ कर गई डाइलेक्ट्रिक फिल अप करने से। अच्छा, ये बेटा रिजल्ट कब आया, जब हमने इस डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल अप किया है। अगर हम लोग पार्शियली फिल अप करें तो सर क्या इफेक्ट आएगा, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ जाओगे यहां पर। कैपेसिटेंस की बात करें यार, कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय V, V is the potential difference between the plates। यहां से this is not a potential, it is a potential difference। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा केस 2 में, केस सेकंड, पार्शियली फिल्ड अप, पार्शियली फिल्ड अप। ठीक है, पार्शियली फिल अप करते हैं। अब क्या आएगा सर, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पार्शियली फिल अप में मजे करेंगे यार, क्या है इसमें, बहुत आसान सी चीज है यार, इसमें क्या है करें, डायरेक्टली लेके आ गए इस तरफ, पार्शियली फिल अप कर दिया। पार्शियली मतलब कंप्लीट स्पेस को नहीं भर रहे हम लोग, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को, पॉजिटिव Q चार्ज माइनस Q चार्ज, प्लेट एरिया ये हो जाएगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो जाएगा। ठीक है, और यहां की बात करें तो यहां ये डिस्टेंस d, समझ लो, और इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस बच्चों हमने अज्यूम कर ली t थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक प्लेट है। बच्चों पार्शियली फिल अप कर रहे हैं हम लोग, क्या आएगा डाइलेक्ट्रिक पे, क्या इंपैक्ट आएगा बच्चा, ये देखना चाहते हैं। तो आपको पता है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज़ हियर इज एयर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट, यहां डिक्रीज कर रहा है। इस प्लेट का पोटेंशियल होगा बेटा V पॉजिटिव, और इस प्लेट का पोटेंशियल होगा V नेगेटिव। ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस
V पॉजिटिव V नेगेटिव, जिसको हमने कैपेसिटेंस केस में V से डिनोट कर रखा है, इसकी वैल्यू आती है E इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय D। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है यहाँ पर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बेटा अलग-अलग रीजन है, मतलब कई सारे रीजन है। यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यार कि सर D डिस्टेंस में से इस थिकनेस के अंदर तो मीडियम है, और इस D में से T को हटा दें तो ये रिमेनिंग पोर्शन में एयर है। रिमेनिंग पोर्शन में क्या बेटा? एयर। तो हम बात करें यार इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D लिखने की, तो V लिखने का तरीका यहां से स्टार्ट करते हैं। V इज इक्वल टू क्या आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कितने रीजन में? D माइनस T। कितने रीजन में? तो बेटा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है समझ लो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D माइनस T प्लस सिग्मा अपॉन K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू T। इस मीडियम के अंदर ये थिकनेस T है। ओके, अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस कितना है बच्चा? Q अपॉन V, और V की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो Q डिवाइडेड बाय कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इनटू T, ये होता है। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिग्मा का Q अपॉन A लिख सकते हो, ये Q डिवाइडेड बाय कितना आएगा? Q अपॉन A कॉमन ले लो बेटा, Q अपॉन A क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लो, तो D माइनस T प्लस T अपॉन K। ओके, यहां से बच्चों कौन कौन फैक्टर, ये तो कैंसिल हो गए, यहां से C की वैल्यू कितनी आ गई? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। दिस इज द कैपेसिटेंस, दिस इज द कैपेसिटेंस। ओके, ये किस केस में कैपेसिटेंस आ रहा है बेटा? जब हमने डाइलेक्ट्रिक को कैसे फिलअप किया है? पार्शियली फिलअप किया है। समझ लो सर, क्या किस रिजल्ट से हम लोग ये रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं? बिल्कुल लेके आ सकते हैं। कंप्लीट स्पेस में डाइलेक्ट्रिक को भर दो तो वापस हम इसी रिजल्ट पे आ जाएंगे। समझ लो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर स्पेशल केसेस के अंदर, if D is equal to T, then what happen? D is equal to टर्म 0 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? कैपेसिटेंस की हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये टर्म 0 प्लस D अपॉन K, और बचा K चला जाएगा ऊपर, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जो रिजल्ट हम पहले प्रूव कर चुके हैं कंप्लीट फिलअप के केस के अंदर। सही है, ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्पेशल केस बेटा नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, इसको यहां तक नोट कर लेते हैं। वापस एक बार देख लीजिएगा बेटा, कंप्लीट फिलअप करने से K फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पार्शियली फिलअप करने से बेटा कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। एक चीज समझो इसको ध्यान से बेटा, ये कैपेसिटेंस में जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि कंप्लीटली ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है, गिवन चार्ज और V पे डिपेंड नहीं करती। कैलकुलेट उन्हीं से होती है बट उन पे डिपेंडेंसी नहीं है इसकी। दूसरा, इस डाइलेक्ट्रिक की लोकेशन क्या है इसके अंदर, मतलब कहां रखा हुआ है, इस बात पे भी मैटर नहीं करती। लोकेशन मतलब किसी डाइलेक्ट्रिक को बेटा आप यहां रख दो, यहां रख दो, कैपेसिटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये डाइलेक्ट्रिक अगर हम लोग मूवमेंट कराते हैं इसके अंदर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कैपेसिटेंस पर। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं हम लोग।
चलिए अब हम बात करते हैं यार। तो बच्चों अभी मैंने क्या बेटा इसमें जो स्पेशल केस लिया था वो क्या था, कंप्लीट स्पेस को भर दें। सर कंप्लीट स्पेस को भर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम बात करें सर जो है कंप्लीट स्पेस को भरे तो कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, k टाइम्स a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। पार्शियली फिल अप के केस में a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस t प्लस t अपॉन k, वेयर k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। ठीक है बच्चों, हम लोग इसी में स्पेशल केस 2 लेते हैं। इफ कंडक्टर को फिल अप कर दिया, अगर हम प्लेट के बीच में कंडक्टर मटेरियल रख देंगे तो सर क्या फर्क पड़ेगा कैपेसिटेंस पर। देखिएगा ध्यान से, ये हमने बीच में कंडक्टर प्लेट लगा दी, समझ लो। ठीक है, कंडक्टर प्लेट, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, थिकनेस T और ये टोटल थिकनेस है बेटा D। इस केस में जो कैपेसिटेंस है वो कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन इंफिनिटी। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द कंडक्टर इट बिकम्स इंफिनिटी 0, तो फाइनली जो कैपेसिटेंस है वो कितना आ गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। दिस इज द कैपेसिटेंस ओके इन केस ऑफ कंडक्टर प्लेट्स। ओके अगर सर हम लोग बात करें सर यहां पर ये स्पेशल केस हमने डिस्कस किया है, मल्टीपल प्लेट्स आ जाए तो क्या आएगा, मल्टीपल प्लेट्स। मल्टीपल प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स लिख दो, प्लेट्स लिख दो। ठीक है, क्या आएगा इस केस में, जैसे मान लेते हैं यार एक कैपेसिटर है, इसकी सेकंड प्लेट यहां पर है, एक डाइलेक्ट्रिक हमने यहां फिल अप कर दिया, ये नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां रख दी, नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां रख दी और बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां रख दी और लास्ट में डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां पर। सही है, पॉजिटिव क्यू और एक माइनस के क्यू। थिकनेस T1, थिकनेस T2, T3, Tn, डिस्टेंस टोटल D, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा K1, K2, K3, Kn। क्या है इस केस में कैपेसिटेंस, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 डॉट 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 Tn प्लस T अपॉन K1 बेटा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 डॉट 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 Tn अपॉन Kn। ये हो जाएगा, समझ लो, ये हो जाएगी कैपेसिटेंस मल्टीपल प्लेट्स के केस में। ठीक है, अब एक नोट लगा क्या लिखते बेटा, की पॉइंट लगा के, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर लोकेशन क्या है इस बात पर डिपेंड नहीं करती कैपेसिटेंस, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस is independent of location of dielectric slab between the plates. ओके, ये कुछ हमारे स्पेशल केस थे बेटा जिन पे हम चर्चा कर रहे थे अभी। ठीक है, चलिए अब इसको कर देते बेटा हम लोग नोट और आगे बढ़ते हैं। सही है, नेक्स्ट चीजों को हम डिस्कस करते हैं बच्चों।
चलिए नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करते हैं इसी पर, इसी का इम्पैक्ट और भी देखते हैं। बहुत सारी चीजें हमें बेटा सीखनी है डायरेक्टली इसमें। और इसके बाद बेटा हम लोग इसमें सीखेंगे कैपेसिटर बिफोर स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट से पहले क्या होता था उसको हम बोलेंगे आरसी सर्किट। सही है, आरसी सर्किट सीखेंगे और आरसी सर्किट के बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बच्चों आगे हम सीखते हैं अभी नेक्स्ट बेटा एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। बच्चों मैंने यहां पर एक कैपेसिटर लिया इस तरीके से, ये कैपेसिटर है बेटा इस तरीके से यहां पर, और ये पॉजिटिव चार्ज है यहां पर और ये माइनस चार्ज। एक स्लैब लगा दी इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये ऐसे और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां पर। ठीक बच्चों, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K और ये है मेटल कंडक्टर मेटल। तो आप समझ लो K टेंडिंग टू इंफिनिटी। हमें वेरिएशन ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ क्या वेरिएशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, डिस्टेंस इस साइड, और पोटेंशियल का क्या वेरिएशन है बेटा, ये पोटेंशियल और ये डिस्टेंस। यहां पर भी ये बना लेते हैं, यहां तक ये कैपेसिटर है, यहां पर बेटा ये इस रीजन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, यहां पर भी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ओके, ये कुछ हमारा एलिमेंट फील्ड देखना चाहते हैं और पोटेंशियल देखना चाहते हैं कि कैसे चेंज होगा। बेटा जब हम बात करेंगे सर यहां फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा, यहां फील्ड 0 होगा इसके अंदर, वापस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो फील्ड का जो वेरिएशन आना है वो कैसा आएगा बेटा, यहां से लेकर यहां तक कांस्टेंट इन एयर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर थोड़ा सा कम हो जाएगा, रहेगा तो कांस्टेंट बट कम हो जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा बेटा बट कम हो जाएगा। कम कर दिया, कुछ कम कर दो, कुछ ये कम कर दिया, कांस्टेंट ही रहेगा बट कम हो गया। नेक्स्ट वापस एयर वाले स्पेस आ गया, तो एयर वाले स्पेस में इतना ही रहेगा बेटा, ये एयर वाले स्पेस में तो इतना ही रहेगा, ये होगा। यहां पर डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर तो फील्ड होगा ही नहीं, तो ये 0, वापस एयर इधर ये होगा, ये फील्ड का वेरिएशन आ रहा है। अब हम पोटेंशियल की बात करें तो बेटा पोटेंशियल के बारे में बात करें तो E इज इक्वल टू याद है dV इज इक्वल टू, या हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं माइनस dV अपॉन dr। दिस इज अ स्लोप ऑफ V वर्सेस R ग्राफ। समझ लो बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV अपॉन dr, यानी V वर्सेस R ग्राफ के स्लोप का नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के इक्वल है। यानी बेटा V वर्सेस R ग्राफ का जब स्लोप निकालोगे तो आपको फील्ड मिलेगा, V वर्सेस R ग्राफ का जब स्लोप कैलकुलेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ओके, तो V वर्सेस R ग्राफ इसका स्लोप निकाला तो फील्ड मिलना चाहिए, और स्लोप जो भी बेटा, अब यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट। जब बच्चा यहां से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो स्लोप भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट स्लोप किस कर्व के लिए आता है, स्ट्रेट लाइन के लिए, और सामने क्या लगा बेटा, नेगेटिव। तो ये लाइंस आती थी जिनमें स्लोप पॉजिटिव आता था, ये लाइंस, और ये वाली लाइंस में स्लोप नेगेटिव आता था। तो स्लोप नेगेटिव ग्राफ ऐसा है, कुछ तो पोटेंशियल
समझ गए बेटा? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप कैसे आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पर फील्ड डिक्रीज करेगा, भाई इस रीजन में फील्ड डिक्रीज कर गया, फील्ड डिक्रीज करेगा तो स्लोप भी डिक्रीज करेगा, फील्ड डिक्रीज करेगा तो स्लोप भी डिक्रीज करेगा। समझ लो बेटा? चलिए बात करते हैं हम लोग। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो बेटा यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब स्लोप कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। नेगेटिव स्लोप ये बना दी लाइन। बेटा यहां पे फील्ड कम हो गया, फील्ड जब कम हो गया तो स्लोप भी कम हो जाएगा, होगा तो नेगेटिव बेटा, स्लोप होगा तो नेगेटिव, बेटा कम हो गया है। सो तो बेटा पहले ये स्लोप है, मान लो ऐसे ढलान है, ऐसे स्लोप। अब कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्लोप कम करने के लिए थोड़ा सा इस ग्राफ को बेटा ऐसे टिल्ट करना है, इससे कम स्लोप होता है। समझ लो स्लोप कहां ढलान है, देखो ये यहां से गिरा है, जल्दी गिर जाएगा, ढलान कम कर दो, समझ लो। तो क्या होगा, कुछ ग्राफ ऐसे टर्न कर देंगे, ठीक है? ऐसे जा रहा था, इसको थोड़ा सा कम, स्लोप कम कर दिया बेटा। यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, तो स्लोप भी क्या आ जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? वापस वही स्लोप आ गया, वापस वही स्लोप, जो ये स्लोप था वापस वही स्लोप। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी कि पोटेंशियल कैसा? स्लोप जीरो, स्लोप जीरो का लाइन ऐसे आ जाएगा, स्लोप कांस्टेंट, स्लोप जीरो ये, और यहां वापस वही स्लोप ऐसे, ये आ बेटा वेरिएशन, पोटेंशियल का वेरिएशन विद द डिस्टेंस, ठीक है? ओके, अगर मैं इसी में बेटा एक एग्जांपल और लूं यहां पर, कैसे? ये एक कैपेसिटर प्लेट, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंस d, एक डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक यहां, K1 T1 and T2। सेम क्वेश्चन बेटा, यहां पर थोड़ा सा चेंज बच्चों, K1 ग्रेटर देन K2, ऐसा अज्यूमशन दिया हुआ है। ओके, वेरिएशन ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ, पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ। बच्चों वेरिएशन ड्रॉ कर सकते हैं यहां पर, किस टाइप के वेरिएशंस आएंगे? ठीक है, ये हो गया बच्चा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K1, सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट यहां कम हो गया, यहां कम हो गया, लेकिन बेटा K1 जो K2 से ज्यादा है, तो फील्ड कम हो गया, ये बात मान ली मैंने, ये कम हो गया, ठीक है? वापस एयर आ गई बेटा, वापस एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो जाएगा, या वापस कम हो गया, लेकिन बच्चा K1 K2 में कौन ज्यादा है? K1 ज्यादा है। जब K1 ज्यादा हो तो ये चीज ज्यादा कम हो जाएगी, यानी ये फील्ड भी कम होगा बट इतना कम नहीं होगा, समझ लो बेटा? और वापस एयर आ गया, ठीक है? ये वेरिएशन आ जाएगा, ये ज्यादा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा बेटा? सब K1 ज्यादा है, K1 ज्यादा डिक्रीज हो गया, मतलब ज्यादा कम हो गया, स्लोप इसकी ज्यादा कम हो जाएगी, समझ लो यार, बताया है ना, फील्ड कम होने से स्लोप कम हो जाती है। चलिए, तो बच्चा यहां से स्लोप ऐसे आएगी या कम हो जाएगी, कम कर दी स्लोप,
ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बेटा, ये ऐसा मत समझना हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे मान लीजिए यहां पर वही स्लोप वापस एक बार मेरे ग्राफ को यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर कम हो जाएगी, ये कम कर दो बेटा, वापस एयर वही स्लोप और कम हो जाएगी। अब बेटा सोचो, देखो इन दोनों में, इसमें और इसमें ज्यादा कम ये है, कम ये है, तो कम थोड़ा सा फर्क पड़ेगा और वापस इतना ही स्लोप, समझ लो। तो अगर मैं रीजन ले लूं ये 1 2 3 4 5, तो बेटा स्लोप किस रीजन का आएगा, सेम स्लोप रीजन 1 इज इक्वल टू 1 में 3 में और 5 में, 3 स्लोप 5 सेम हो जाएगा। सर इन दोनों में बेटा ये फील्ड ज्यादा कम हो गया तो स्लोप ज्यादा कम हो जाएगी, इसकी स्लोप ज्यादा होगी, स्लोप 4 का ज्यादा होगा, स्लोप 2 कम होगा। समझ लो क्यों कम हो बेटा, अरे ज्यादा तो इन दोनों फील्ड में बेटा, इन दोनों फील्ड में ये फील्ड ज्यादा कम है तो इसकी स्लोप ज्यादा कम हो जाएगी, मतलब ऐसे ऐसे ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी बाकी कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे बेटा, और भी कुछ बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ओके।